दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं अपनी बेटी को वो संस्कार नहीं दे पाई जो तेरी माँ ने तुझे दिए हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रीता के कदम दरवाजे की चौखट पर ही ठिठक गए थे। हाथ से साए सलगने वाली थी जब उसने सुना उसकी सास उसकी ननद सीमा से कह रही थी, अपने ही घर में मेहमान सी हो गई हूँ मैं। बस इस एक कमरे में पड़े रहो, खाना मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, पर मजाले कोई मुंह से एक बात कर ले, बस मुंह से पड़े रहो सारा सारा दिन। रीता को छोड़ो, वो तो पराई है, पर निखिल भी बात नहीं करता क्या तुमसे? सीमा बोली, अरे निखिल की तो पूछो मत, जब से शादी हुई है बस अपनी पत्नी का ही होके रह गया है। वो तो कब आता है और कब जाता है पता ही नहीं चलता। गला खकारती रीता कमरे में आई तो दोनों एकदम से चुप हो गई। खामोशी से चाय पी तीनों ने। माहौल कुछ भारी हो गया था। वह दोनों समझ रही थी कि रीता ने उनकी बात सुन ली होगी और अब वह गुस्सा करेगी, और रीता मौन हो गई थी। उसे अपनी माँ का ध्यान आया जो हमेशा उससे उसकी भाभी दिव्या की शिकायत करती रहती थी, और वह हंसकर उन्हें समझाती, अम्मा क्यों भाभी के पीछे पड़ी रहती हो हरदम? अच्छी भली तो है, वो कर तो रही है। तुम्हारा रीता की सास जानकी देवी 2 दिन पहले बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी। उनकी हड्डी तो सलामत थी पर सारे शरीर में असहनीय दर्द था, और डॉक्टर पूछने आ रहे थे। उनका काम जो बढ़ा वो तो बढ़ा दी, साथ में लोगों की भगतों ने चाय पानी पूछने देने का काम और बढ़ गया था। रीता का बेचारी ने भले मन साथ दिखाते हुए ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ले ली थी कि सास ठीक हो जाएगी तब तक, लेकिन वह हर आने जाने वाले की लेह से मिलाकर जिस तरह उसकी बुराइयां कर रही थी उससे वह बहुत हट थी। अभी परसों ही पड़ोस वाली भाभी जी से कह रही थी कि अजी नाश्ता मिल जाता है, इतना ही बहुत है, अब ठंडा गरम कौन देखता है। उसकी पड़ोसन कान भर गई थी उसकी सास के, मेरी बहू तो मुझे बिल्कुल वक्त से गरम चाय नाश्ता खाना देती है, आपने बहुत ढील छोड़ रखी है, लगता है जरा कस के लगाम रखिए। सास ने उनकी हामी भर दी थी और रीता के सीने में कुछ दरक गया था। वह चाहती थी कि उसकी सास उसके मान सम्मान को समझे। यही है काम वो मेड से भी करवा सकती थी, लेकिन उसने खुद उनकी सेवा करने का जिम्मा उठाया क्योंकि वो जानती थी उसके नौकरी करने की वजह से उसकी सास इग्नोर महसूस करती है। इस बहाने वह दोनों कुछ नजदीक आएगी, पर यह बात उल्टी ही हो रही थी। उसकी सास सही भी रहती, पर आने जाने वाले जो भी मिलते आते कुछ न कुछ काम भर जाते और वह भड़क जाती। रीता को बहुत दुख हो रहा था अपनी सास की बात सुनकर। उसकी इच्छा की वो सास के करीब रहकर उनसे अभी तक बनी गलत फहमी दूर करेगी। मीठी में मिल रही थी। शाम को वह सास के कमरे में दवाई देने गई तो कुछ सूप और उदास थी। क्या हुआ अम्मा, तबीयत ठीक
नहीं आपकी, उसने संयंत सुर में पूछा। वह फपक के रोने लगी। रीता उनके पास गई। कहीं दर्द है तो दबा दूं। वह उनका हाथ पकड़ कर बोली, मुझे माफ कर दे बहू। वह अभी भी रो रही थी, लेकिन किस बात की माफी मांग रही है आप? वो कसा गई। तू मेरे लिए कितना कुछ कर रही है। ऑफिस से भी छुट्टी ली, सारा दिन मेरे लिए सुबह चाय दूध दलिया बनाती है, दवाई देने का ध्यान रखती है, लोगों को अटेंड करती है, और मैं लोगों की बातों में आकर तुझे बुरा भला कहती हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ। अरे रे, आपको क्या हो गया है? खुद को कोसिए मत प्लीज। आपको समझ आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। बस तुझे गुस्सा नहीं आता? कभी तुझे मन नहीं करता मुझे बुरा भला कहने का? सास ने आरुषि से पूछा। नहीं, वह मुस्कुराई। दरअसल मेरी इच्छा ये तो जरूर होती है कि आप मुझे समझे, मुझे मान दे, इसका कि मैं आपकी परवाह एक बेटी की तरह करती हूँ। तू मेरी बेटी से भी बढ़कर है रीता। वह तो कुछ समय को आई और चली गई, उससे तो मैं नाराज हूँ। उसने भी मुझे तेरे खिलाफ भड़काया, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उससे क्या, मैं खुद से नाराज हूँ। मैंने उसे वो संस्कार नहीं दिए जो तुझे तेरी माँ ने दिए हैं। रीता मुस्कुराई और कोमलता से बोली, माँ आप खुद को कोसना बंद करें। इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है। मेरी माँ भी कभी कभी मुझसे मेरी भाभी की बुराई कर देती है, लेकिन मैं उन्हें शांत कर देती हूँ और भाभी की अच्छाइयाँ गिना देती हूँ। फिर उनकी समझ में आ जाता है। साथ ही भाभी को भी बता देती हूँ कि माँ आपसे क्या उम्मीद करती है। अगर बिना परेशान हुए उनकी समस्या का निवारण कर सको तो कर देना। वह भी हंसी खुशी मान लेती है। तो बहुत समझदार है मेरी बच्ची। भावुक होकर वह ने रीता को गले लगा लिया। अच्छा मौका देखकर रीता ने अपनी सास से कहा, एक बात कहूँ माँ, अगर आप वादा करें कि गुस्सा नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, जो कहना है निर्भीकता से केवल रस घोलती बोली, आपको लिख लिया। मुझसे जो भी समस्या है सबसे पहले हमें बताया करें, किसी दूसरे को नहीं। इससे आसानी हो जाएगी उसके निराकरण में। नहीं तो बार वाले सुनते हैं, मजे लेते हैं, नमक मिर्च लगाकर बड़ा सड़ा के बताते हैं और बात बिगड़ जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही है तू बेटा। आगे से तुम लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। वह धीमी आवाज में बोली, शिकायत हमें नहीं थी माँ, फिलहाल आपको है। और मुझे बताए, वैसे जहाँ तक मैंने आपकी बात सुनी, आपको अकेलापन खलता है। मैंने सोचा है मैं कुछ दिन की छुट्टी बढ़ा लेती हूँ। आपको एक खुशखबरी भी सुनानी थी। रीता थोड़ा शर्माती हंसती हुई बोली, क्या मेरे खेलने के लिए घर में खिलौना लाने वाली है तू? सास ने सहक के पूछा तो रीता ने शर्मा के पलके सूखा ली। आज सबकी शिकायतें दूर हो गई थी। माँ को पोता पोती मिलने वाले थे। रीता को उसकी सासू माँ का प्यार दुलार और मान सम्मान अब किसी भी आने जाने वाले की मजाल नहीं थी जो उसकी सास के कान भर सके। वह उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती और बोलने वाला वही रुक जाता।